हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज से हम अपने चैनल पर गणित की बेसिक चीज़ें डालने जा रहे हैं और आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छा से देखेंगे। तो गणित पढ़ने से पहले एकदम शुरुआती गणित जीरो से हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो गणित पढ़ने से पहले आप लोग को तो टेबल आना चाहिए और गिनती की पहचान आनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कुछ चीज़ें, उसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में, यानी कि संख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो संख्या पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सबसे पहले नंबर क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तों। नंबर तो दिया है कि जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई का अपर्थ अथवा प्रश्न कितने का जवाब देता है, संख्या कहलाता है। कोई दोस्तों पूछे कि संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नंबर किसे कहते हैं, तो एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि जो कितने, ठीक है ना, जो कितने का क्या करता है, जवाब देता है। ठीक है, यानी कि वो संख्या कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 5 किताब, ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है, 5 एक संख्या है। आपका वजन कितना है, तो 50 केजी, यानी कि कितने। ठीक है दोस्तों, जो कितने का जवाब देता है, जैसे आप लोगों ने कितना बुक खरीदा, कितना आपका वजन है, तो हम लोग बताए जैसे 50 केजी, 20 केजी, आपका कितनी किताब लिए हो तो 5 केजी। तो इसे जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर्स यानी संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। आगे जो पॉइंट है उसको देखते हैं दोस्तों, क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आगे दिया है कि संख्या का संकेत एनो क्यों लिखा जाता है। आप देखते हैं कि दोस्तों कि कहीं भी जो लिखा जाता है वो नंबर जो होते हैं एन ओ लिख देते हैं, पर ये लिखते क्यों हैं। तो इसको देखिएगा, यह एक संख्या जो है लैटिन शब्द नेम्रोलॉजी से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों, नेम्रोलॉजी से लिया गया है। चूंकि अब देखो, इसे संकेत में इस शब्द का प्रथम अक्षर अथवा प्रथम व अंतिम अक्षर से किया गया है। जो नेम्रोलॉजी जो होता है उसके जो होता है, यहाँ पर देखिएगा अंतिम अक्षर से किया जाता है, फर्स्ट और अंतिम से। यहाँ पर देखिएगा नेम्रो, तो यहाँ पर जो आपका एन देख रहे हैं और ओ देख रहे हैं, तो शुरू में एन है और लास्ट में ओ है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे नेम्रो कहा जाता है। ठीक है, नेम्रो से लिया गया है और इसे संकेत में संख्या को एन ओ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एन ओ संकेत में क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द से एन ओ लिया गया है। किससे, नेम्रोलॉजी से। इसको नेम्रो लेटर का पहला अक्षर और ये लास्ट वाला अक्षर से बनाया गया है। उसके बाद से दोस्तों आते हैं डिजिट क्या है। ठीक है, डिजिट जिसको हम लोग बोलते हैं अंक, हिंदी में बोलते हैं अंक। तो कह रहा है किसी अंकन पद्धति जिससे संख्या बनाई जाती है। एक ही चीज़ दोस्तों याद रखना है, जिससे हम संख्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं, उसे हम लोग अंक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अंक, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे कि किन संख्याओं से हमें संख्या बनता है। तो देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही संख्या से बड़ी संख्या हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यही सी संख्या से दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्या कर जाती है, बनाई जाती है। देखिए, जैसे कि हमें 10 भी लिखना है तो 1 और 0 लेते हैं। ठीक है, 11 लिखना है 1 और 12 लेते हैं। कोई भी संख्या जैसे आपको लिखना है, आपको 565 लिखना है, तो इन्हीं संख्याओं से 0 से लेके 9 तक की संख्याओं से ही हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 0 से लेके 9 तक की संख्याओं से ही बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। जैसे 5650 लिखना है तो हम इसी 9 संख्या में से, यानी 10 संख्या है, इसी से बनाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या इसी संख्याओं से बनाई जाती है। इसलिए इन संख्याओं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, अंक बोलते हैं। इसे अंक कहा जाता है जिन संख्याओं से संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या जानना है दोस्तों। आगे दिया है आपका कि संख्या क्या है। तो संख्या दिया है कि संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों को समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है, जो देख लीजिएगा आपका 5 नंबर प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखो दोस्तों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से बड़ा होनी चाहिए। 0 से बड़ा, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे जो होते हैं ये क्या है, प्राकृत संख्या है। 0 से बड़ा होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, या पूर्णांक 0 से बड़ी संख्या को हम क्या कहते हैं, आपको प्राकृत संख्या कहते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 होता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम धनात्मक संख्या के नाम से भी, प्राकृत संख्या को पॉजिटिव इंटीगर के नाम से भी जानते हैं, धन पूर्णांक के नाम से भी
जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है दोस्तों पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी पढ़ा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जीरो से बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, आपका प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन अगर प्राकृत संख्या में सिर्फ जीरो लगा दें तो वो पूर्ण संख्या होता है। यानी कि देखिएगा 1 2 3 ये डॉट डॉट दिया है, ये तो प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें सिर्फ जीरो लग गया तो आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। यानी कि हम पूर्ण संख्या की परिभाषा बताएं तो आपको बोल देंगे कि जीरो अगर किसी देखिए प्राकृत संख्या में अगर जीरो लगा दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि जीरो से बड़ी, जीरो 1 2 3 4 5 ये क्या होती है, जीरो 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये क्या हो जाता है, इसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। सॉरी, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को दोस्तों W से सूचित करते हैं, इसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर 7 नंबर दोस्तों देंगे, देखेंगे आपको, तो दिया है पूर्णांक। क्या दिया है दोस्तों, पूर्णांक, इंटीगर। तो इंटीगर में क्या होता है कि माइनस और प्लस दोनों संख्याएं शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, माइनस और प्लस क्या होती है, शामिल होती है, इसे जेड से सूचित करते हैं। जिसे आप लोग देखेंगे दोस्तों इसमें दिया हुआ है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो इसे हम बोलते हैं, देखने कि यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित है, इकट्ठा की थी एक में, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंटीगर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे का दिया है। आगे दिया है कि शून्य, शून्य यानी किसे कहते हैं, शून्य क्या है, तो जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं। जीरो जो होता है उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है यहाँ पर नोट आउट, इसलिए ये एक को नोट आउट पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी खासियत ये बात है कि जीरो को हम लोग दोस्तों, जीरो का चिन्ह ना तो प्लस होता है ना ही माइनस, यानी सबसे बड़ी चीज़ है कि जीरो जो होता है, जीरो उसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसका कोई साइन नहीं होता है, ना प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि आप लोग एक रेखा होता है और उस रेखा पर एक मेन पॉइंट होता है, और पॉइंट के इधर क्या होता है आपका दोस्तों, आपका इधर और इधर माइनस, देखिए यहाँ पर होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका जो चिन्ह होता है, यहाँ पर देखिएगा 0 1 2 3 ऐसे करके ग्राफ आप लोग पढ़ते हैं, तो दोस्तों उसमें जीरो का जो चिन्ह होता है, मेरे कहने का मतलब ना प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है कि विशिष्ट पूर्णांक क्या है। तो विशिष्ट पूर्णांक देखेंगे कि वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है। जिसका एक प्रवर्तक हो, यानी कि जैसे में हम बोल सकते हैं विशिष्ट पूर्णांक, जो विशिष्ट पूर्णांक के एग्जाम्पल जो कोई पूछे तो इसको हम एक दे सकते हैं। अगला प्रश्न दिया कि अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके केवल दो अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता है। इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसे प्राइम नंबर जिसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अपवर्तक क्या होता है दोस्तों, उसका जो होता है फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, जिसको फैक्टर बोलते हैं। जिसका क्या होता है गुणनखंड, जैसे 2 को हम सिर्फ 2 गुणे 1 में ही तोड़ सकते हैं, 3 को 3 गुणे 1 में ही तोड़ सकते हैं, 5 को 5 गुणे 1 में ही तोड़ सकते हैं। तो जिसका गुणनखंड सिर्फ दो अपवर्तक होता है, यानी जिसको 2 हिस्से में ही तोड़ा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहीं पर आपको बात करें कि अगर 6 को ले ले तो 6 देखो दोस्तों 2 से भी टूट जाएगा, 2 3 और 1 में टूटेगा, यानी 3 हो गया। इसलिए ये जो 6 है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब वो सिर्फ 2 खंडों में ही टूटे, यानी कि वो एक संख्या वो हो और एक जो एक हो, जैसे कि 2 है तो 2 है हो जाएगा और 1 ये इतना ही से टूटेगा, 3 होगा 3 और 1 ही टूट सकता है, आगे संख्या ये नहीं टूट सकता, इसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला दिया है कि अभाज्य संख्या, जिसको ये किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसको 2 से अधिक अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता, सॉरी भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या दिया है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको 2 से अधिक अपवर्तक हो भाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य तो जान के, भाज्य किसे कहते हैं, जिसमें दो क्या है, 2 से अधिक आपको अपवर्तक हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों दिया है जैसे 4 6 8 9 और 1, तो हम 4 की बात करें
तो देखो 4 अधिक संख्या में टूट जाएगा। 4 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 2, 2 फिर 1 से भी टूट जाएगा, तो 2 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या हुआ। 6 की अभी हमने बताया कि 2 से भी टूट जाएगा, 3 और ये 2, 3 और 1 में टूट जाएगा। अगर हम बात करें 9 के चाहे 8 का, तो 8 भी दोस्तों हमारा जो होगा 2 से अधिक बार में टूट जाएगा, इसीलिए ये भाज्य होगा। देखिए कैसे टूट रहा है आपका। तो अगर 8 की बात करें तो 8 देखो दोस्तों, ये 2 फिर 2 फिर 2 फिर 1 हो जाएगा, तो देखो ऐसे टूट जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। जो 2 से अधिक बार में टूटे, यानी जिसका फर्तक 2 से अधिक हो, उसे हम भाज्य कहते हैं। आगे दिया है अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल 1 हो, यानी वो महत्तम समवर्तक 1 है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखते हैं महत्तम समवर्तक, जिसको हम लोग HCF बोलते हैं दोस्तों। तो 2 ऐसी संख्याएं की जोड़ा जिसका HCF निकालने पर 1 आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में देखो 5 और 7, अगर 5 और 7 का हम HCF निकाल दें दोस्तों, तो 1 आएगा। देखिएगा 5 में हम 5 से 7 में अगर हम HCF निकालें, ऐसे भी HCF निकाला जाता है, तो 5 और 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें 2 से, तो 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, 1 आएगा। फिर 1 से अगर हम यहाँ पर 1 से 2 में डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 मर्त में जाकर ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं, आगे दोस्तों देखते हैं क्या है। आगे दिया है कि फिर दिया है एक और 6 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो 6 को अगर हम बात करें, यहाँ पर 6 और 7 दिया है, तो 6 और 7 को देख लेते हैं दोस्तों, ये कैसे HCF निकाल के हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये जो होगा कैसे देख लीजिएगा, 6 से अगर हम 7 में करते हैं, तो एक मर्त में ये 6 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम फिर 1 होगा 6 से लेके जाएंगे, तो ये 1 से 6 मर्त में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर जो लास्ट में बचता है, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो HCF हमारा कितना आ गया, 1। तो हम अभी बताएं कि जिसका HCF 2 संख्या है, जिसका HCF 1 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम और देखते हैं क्या है। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है दोस्तों। आगे दिया है आपका, आगे दिया है द्विअभाज्य संख्या है, जिसको हम लोग द्विअभाज्य संख्या है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। इसे किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कारक अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो, द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिसके बीच के अंतर कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2, उसे क्या कहते हैं, जुड़वा बोल सकते हैं या द्विअभाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए कौन कौन वो संख्या हो सकता है जिसके अंतर जो होगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ देखो 3 और 1 5 है जैसे में, तो अगर हम यहाँ पर बात करें 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। अंतर कितना आ गया, 2। 5 माइनस यहाँ पर क्या दिया है, 5 और 7 दिया है, तो अगर हम 7 में से 5 को घटा दे तभी हमारा 2 आएगा। इसीलिए इसका जो होगा, यहाँ पर देखो माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और इन संख्याओं को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो जिस 2 संख्याओं का जब अंतर हमारा क्या मिलता है, 2 मिलता है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विअभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। आगे दिया हुआ है हमारा, आगे है सम संख्या। दोस्तों ये तो सिंपली आप लोग जानते होंगे, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, माने 2 से कट जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, जैसे 2 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा, सम संख्या है 2 भी। 4 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा 2 मर्त में, ये भी हमारा सम संख्या है। 6 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये भी कट जाएगा, तो 2, तो इसलिए 2, 4, 6 हमारा दोस्तों क्या होगा, सम संख्या होगा, जिसमें 2 से, ध्यान रखिएगा, हमारा जो इवेन नंबर जो होता है दोस्तों, इवेन नंबर जिसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं, उसमें वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसके बाद से दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, विषम संख्या, जिसको ओड नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों ओड नंबर किसे बोलते हैं, जिसमें 2 से पूर्णतः भाग ना लगे, एकदम उसका विपरीत है दोस्तों, ठीक है। जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं।
इसको हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7 ये जो संख्याएं हैं इसमें 2 से देखिएगा, 3 में अगर 2 से हम भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा, 5 में अगर 2 से भाग देंगे तभी नहीं कटेगा, अगर हम 7 में 2 से भाग दें तभी पॉइंट में कटेगा। तो दोस्तों ये जो होगा 1.5 आएगा, इसमें भाग देंगे 2.5 आएगा, इसमें देंगे तो 3 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। तो इसमें भाग ये नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये जो हमारी संख्या है 3, 5, 7, उसके बाद से आपका 9, 11, इस तरह से एक संख्या जो आती है वो हमारा ओड नंबर होता है, विषम संख्याएं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, अगला जो प्रश्न है वो है संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। तो संपूर्ण संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या जिनके समस्त अपवर्तक यानी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है। अब देखिए दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसे अच्छा समझिएगा। इसे क्या है, इसे करा कि यहाँ पर समझना संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या क्या होता है, जो संख्या जो गुणनखंड होता है उसका जो योग होता है, जो गुणनखंड का जो योग होता है वो संख्या के दुगुना होता है। अब देखिएगा यहाँ पर समझा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक 6 हम संख्या लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम 6 को क्या करते हैं, इसे तोड़ते हैं तो ये टूटेगा कितना, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से भी टूट सकता है, बिल्कुल सही। इसके गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3 और 6 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। अगर हम इसे जोड़े तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 कितना होगा आपका 12 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जोड़ें तो अगर हम देखें तो इस संख्या का दुगुना हो गया, यानी कि जो संख्या ये 6 है, इस 6 का ये इसका योगफल गुणनखंड का योगफल क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो यहाँ पर करना कि गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुनी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो संख्या हो उसका दुगुना होता है वो हमारा संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। चलो एक और बार हम इसको नीचे वाला को समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक 28 दिया है तो 28 को दोस्तों यहाँ पर तोड़ा गया है, किस में तोड़ा जा सकता है, तो ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है दोस्तों, 4 प्लस फिर यहाँ पर दिया है आपका 7, ठीक है, फिर यहाँ 14, फिर यहाँ 28। ठीक है दोस्तों, और इसको जोड़ने पर आया है दोस्तों 56। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56। तो 56 देखिएगा 28 का दुगुना है। ठीक है, 2 गुणे अगर 28 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 56। तो देख रहे हैं कि इस संख्या का ये क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो जो संख्याओं का जो गुणनखंड होता है, कोई भी संख्या का गुणनखंड अगर उस संख्या के दुगुना होता है तो उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, रेशनल नंबर, परमेय संख्या किससे कहते हैं। तो दोस्तों परमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, तो कह रहे हैं वैसी संख्याएं जो p/q के लघुत्तम रूप में हो। p और q को पूर्णांक, q डज नॉट पूर्णांक हो और q डज नॉट 0 हो, परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जिससे 3/4 5/7 ये आपका दिया हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। वैसी वास्तविक संख्या है जो p/q के रूप में, जैसे कि मान लीजिए 5 आपको 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के रूप में जो रहता है और जो लघुत्तम का मतलब होता है कि अपनी छोटी रूप में हो, यानी कि लघुत्तम रूप में हो, छोटा रूप में है, तो उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पर दिया है q डज नॉट 0। q डज नॉट 0 के मतलब क्या होता है दोस्तों, q डज नॉट 0 के मतलब होता है कि उसका जो हर जो होता है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5/6 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन यही 5 अगर 0 कर दें तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। अगर हम बात करें कि 0/5 परमेय संख्या है तो बिल्कुल ये है, उसके हर में 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि q के मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसे हम परमेय संख्या नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें और हम तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कि 5/10 परमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका लघुत्तम रूप ही परमेय संख्या हो सकता है। हम इससे क्या करेंगे, ये 5/2 कटाएंगे तो 1 क्या है आपका 2, ये आपका परमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि परमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या है जो p/q के लघुत्तम के रूप में हो। ठीक है,
पी और क्यू पूर्णांक हो, लघुत्तम मतलब छोटा रूप है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि अपरिमेय दिया है, अपरिमेय संख्या कर रहे वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो कहने का मतलब देखो दोस्तों, सिंपल से इसमें हम समझा रहे हैं कि जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलती है उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें 4, तो 4 की बात करें तो 4 हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों आगे क्या कि क्या हमारा, ठीक है दोस्तों, आगे दिया है दोस्तों कि और दिया है कि दोस्तों रूट 4 ये परिमेय संख्या आपका है। अगर हम यहीं पर बात करें रूट में 3 तो ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन बात करें कि ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या है। देखिएगा रूट में 16 की बात करें तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये 4 ये परिमेय संख्या होगा। रूट में अगर हम बात करें 5 के तो ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोस्तों जो रूट से बाहर निकल जाता है वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों रूट 2 अपरिमेय संख्या होगा, रूट 3 अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। आगे देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। देखिएगा प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे हम बात करें दोस्तों 16/18, तो इसको कटा देंगे तो ये तो आपका कटाएंगे दोस्तों तो ये परिमेय संख्या है, ये कटा देंगे तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 16 यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 8/9 परिमेय संख्या है और भिन्न भी भिन्न दोनों है। यहाँ पर देख रहे हैं कि भिन्न और परिमेय दोनों है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या है उसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या लेकिन परिमेय संख्या नहीं। कर यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक जो भिन्न होता है वो परिमेय संख्या का नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न होता है। जैसे में एक दे दिया 16/18, तो हम अभी बताएंगे दोस्तों कि जो लघुत्तम जो रूप होता है वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर 8/9 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक भिन्न भी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो दोस्तों समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी हम इसको, ये बेसिक था गणित, ठीक है दोस्तों, इसको और अच्छा से समझाएंगे और सारे जो मैथ के बेसिक चीज़ें हैं नॉर्मल है उसके बारे में और हम बताएंगे। कल हम बताएंगे आपको भिन्न के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो उम्मीद है कि लंबी हो गई है, तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।